नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे देश में जिस किसी स्टेट में भी अगर नेता इधर से उधर पार्टियां अपना बदलने लगे तो आम जनता ये जरूर समझ जाती है कि चुनाव के दिन करीब आ गए हैं, जैसा कि बिहार में हो रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले राजद के 5 एमएलसी और जो उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 5 एमएलसी राजद को छोड़कर जदयू में शामिल हो गई। हालांकि जो रघुवंश प्रसाद सिंह है, ये बेचारे बहुत पुराने राजद के लीडर हैं और थेथरोलॉजी में ये पीएचडी किए हुए हैं। अगर इनको आप लोग जानते होंगे सही से, तो आपको सही से इनके स्वभाव के बारे में मालूम होगा। पिछले दिनों रामा सिंह नाम के एक एमपी है, जो पहले एमपी थे, उन्होंने 2014 में रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया हुआ था एमपी के सीट से। उनको राजद में वापस लाया गया। इस पे वो भड़क गए और एम्स में जहां वो एडमिट थे, कोरोना पॉजिटिव थे, हालांकि फिलहाल वो निगेटिव हो चुके हैं, वहीं पे उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और हालांकि उन्होंने राजद से इस्तीफा नहीं दिया है। इस पे तेजस्वी ने कहा कि वो हमारे अभिभावक हैं और हम उनको मना लेंगे। राजद से फिलहाल मांझी भी नाराज चल रहे हैं और जो रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा हैं वो भी नाराज चल रहे हैं। हालांकि अगर नाराजगी देखा जाए तो इन लोगों की सीटों को लेकर ये पहले से ही प्रेशर अपना बनाना शुरू कर देते हैं कि हमें जो सीटें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। बिहार में आप लोग देखे होंगे कि एक एक जाति को लेकर एक एक पार्टियां बनी हुई है। जातियों की दशा आज तक बदली नहीं, लेकिन इन नेताओं की दशा जरूर बदल जाती है। ये एक एक जात को लेकर ये लीडर कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं और करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। लेकिन जो जनता है, जो जिस जाति से ये लोग आते हैं, वो जनता रोडपति ही बनी रहती है। अब यहाँ पे एक और सवाल आया है कि जो चिराग पासवान है वो भी बोल रहे हैं कि भाई वो भी एनडीए को अब धमकी देना शुरू कर दिए हैं। वो उनका कहना है कि हम बीजेपी के तो साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार हमें एक्सेप्ट नहीं है। ये एक इस तरह से भी नज़रिया हो सकता है पूरे लीडर का कि अपने जब भी चुनाव नज़दीक आता है तो जब सीट का डिवाइडेशन होता है तो इसमें पहले से ही जो गठबंधन में पार्टियां होती है वो कुछ खड़बड़ मचाना शुरू कर देती है। इस खड़बड़ी की वजह ये होती है कि जो भी बड़ी पार्टियां हैं उनके कानों में इनकी खड़बड़ी जाए और फिलहाल वो कुछ सीटें इनको ज़्यादा मुहैया करा दे, उसके बाद से ये शांत हो जाए। नहीं तो ये जितनी भी खड़बड़ी मचाने वाली पार्टियां हैं, चाहे वो चिराग पासवान की हो जाए या मांझी को ले लीजिए या उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, अगर इन लोगों के दम पे कह दिया जाए तो ये खुद अपनी जो विधायक की सीट है वो नहीं जीत सकते हैं। इनका इतना जनाधार है नहीं। जो जनाधार बिहार में है वो राजद की है और जो बीजेपी है या नीतीश कुमार की है। लेकिन ये लोग छोटे छोटे पार्टियां हैं, छोटे छोटे जातियों को लेकर अपना अपना पार्टी और दुकान चला रहे हैं। तो इसमें ये बड़े दुकानदार के पास ऐसा खड़बड़ मचाते हैं कि भाई अगर तुमने हमारा शेयर ठीक से नहीं दिया तो इसमें हम और भी खलबली मचा देंगे। हालांकि इन लोगों के जाने से ये लोग खुद ही समझते हैं कि अगर हम इस पार्टी से चले जाते हैं तो पार्टी का तो कुछ बाल बाका नहीं होगा और हमारा अगर पर्सनली लड़ते हैं तो अपने दम पे लड़ते हैं तो इन लोगों से अपना खुद का सीट नहीं निकलेगा। लेकिन ये कुछ जातियों के आधार पे एक तरफ यहाँ पे जो समीकरण है वो एनडीए का है और दूसरी तरफ जो है वो राजद का है। तो इसलिए जो एनडीए से टूटता है वो राजद की ओर चला जाता है, जो राजद से टूटता है वो एनडीए की तरफ से चला जाता है। यही ये बिहार का खेल है और समीकरण के ही आधार पे अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार यहाँ पे पिछले 15 सालों से राज कर रहे हैं। वो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। भाजपा सोचती है कि भाई हमारे से इधर गए तो ये गठबंधन में, महागठबंधन में चले जाएंगे तो उधर की सरकार बन जाएगी, और महागठबंधन सोचता है कि भाई जो हमसे टूटेंगे वो उधर ही जाएंगे। ये दो पालों की राजनीति बिहार में चलती रहती है और फिलहाल जो छोटी छोटी पार्टियां है वो खड़बड़ी मचाई हुई है कि हम इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, सीटों को लेकर दबाव बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस बातों से कितना समझ पाए बिहार की राजनीति को हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।